युवाओं को अब मिलेगा बिना गारंटी के 5 लाख का लोन। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। बहुत ही बड़ी खबर है कि युवाओं को अब मिल सकेगा 5 लाख तक लोन बिना गारंटी के। अब इस खबर में ऐसा क्या है जो आप लोग के लिए बहुत अच्छी खबर है। सभी लोग इस खबर को ध्यान से जानिएगा। अब हम इस खबर को एक एक कर ध्यान से सभी हेडिंग समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे करूंगा छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय बता सकते हैं इस खबर के विषय के ऊपर। और भी कुछ पूछना चाहो इस खबर के विषय में तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं। अब यहाँ पर हम इस सब कुछ लिखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ सबसे ऊपर भाई, ये आज की खबर है, कल की खबर है अक्टूबर की, लेकिन आज ये खबर बताई जा रही है आपको 2 अक्टूबर को। यहाँ पर लिखा है युवाओं को अब मिलेगा बिना गारंटी के 5 लाख का लोन। और इसी के साथ आपको यहाँ पर नीचे जो हाईलाइट के रखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ कैबिनेट ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना को दे दी मंजूरी। अब इस खबर को समझेंगे और इस खबर को समझने के लिए आप लोग को ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग को हमारे चैनल पर इसी तरह से खबरें मिलती रहेंगी। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान मुख्यमंत्री युवा योजना के तहत हर वर्ष 1 लाख युवाओं को बिना गारंटी 5 लाख रुपए का ऋण मिलेगा। और राज्य सरकार और मार्जिन मनी में छूट भी प्रदान करेगी। और ऋण में हासिल करने के बाद 6 माह तक किस्त का भुगतान न करने को सुविधा भी होगी। यानी कि अगर आप लोन लेते हैं इसके तहत तो आपको 6 माह यानी कि 6 महीने तक किस्त न जमा करने का भुगतान किया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ दर्शाया गया है कि 6 महीने तक किस्त का भुगतान ना करने की सुविधा भी होगी। और योजना का लक्ष्य युवाओं को यहाँ पर वित्त वर्षिक हर रोज से रोजगार मिशन के तहत 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म यहाँ पर ये तो कटा हुआ है, इस चीज को हम सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना करना है। यहीं पर आपको यहाँ पर ये बताया गया सूक्ष्म स्थानों की स्थापना करना है। और यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि भैया आकांक्षी जिलों में लाभार्थियों को होना होगा केवल 10% अंशदान। योजना के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े भौगोलिक क्षेत्रों में यहाँ पर पूर्वांचल क्षेत्र लिखा हुआ है तथा भारत सरकार द्वारा घोषित अनाक्षर जिलों में, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा कचा हुआ है, अनाक्षात्मक जिलों में लाभार्थियों की परियोजना की लागत का 10% स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। तो भाई इस खबर में ये बताया गया कि अगर इसके तहत आप कोई भी लोन लेते हैं तो आपको 6 महीने तक किस्त नहीं जमा करना होगा। साथ ही इस खबर में ये लिखा हुआ है कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्लास 8 होनी चाहिए। योजना के तहत आवेदन के लिए इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। इसका वेबसाइट भी आएगा, सब कुछ आएगा, इसका फॉर्म आप आवेदन करेंगे। इसमें लिखा हुआ भी योजना के तहत आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 निर्धारित हो गई है। यानी कि अगर आप इसमें अपना योगदान करना चाहे, आवेदन करना चाहे, तो आपको 8वीं क्लास की मार्कशीट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्लास 8 यानी कि भाई 8 क्लास तक आपको पास होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ है कि भैया इसमें 5 लाख के ऋण के 4 वर्षों को सफल भुगतान करने वाले युवाओं को 10 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि आप 5 लाख का ऋण का 4 वर्षों में भुगतान करते हैं तो इसमें आपको 10 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर ब्याज में उन्हें 50% की छूट भी मिलेगी। अब इस सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छी खबर है, जिसमें आपको ब्याज में 50% यानी कि भाई 100 नहीं बल्कि आपको 50% आधे की छूट मिल रही है अगर आप ऐसा करते हैं तो। इसके साथ आपको यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मंगलवार को मंत्रिपरिषद में बैठक की इस योजना को प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। यानी कि इस योजना को आगे बढ़ाने की सेवा दे दी गई है और इसमें योजना में सब कुछ पास कर दिया गया। हरी झंडी इस योजना को मिल चुकी है। और इसी के साथ 25 प्रस्ताव मंजूर हुए हैं। इनमें से आईटीआई सूचना प्रतियोगी सेक्टर को उद्योग की दर्जा दिए उद्योग दर्जा जाने के समेत अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी शामिल किए गए हैं। इन प्रस्तावों में भाई कई सारे प्रस्ताव हैं जो कि अब हम ऊपर थोड़ा सा और जाएंगे, जिसमें से आपको इसमें बजट भी तैयार हुआ है। और इस बजट में कितने का बजट तैयार हुआ इस चीज को भी जान लेते हैं, क्योंकि भाई आप लोग को हमारे चैनल पर इस तरह से खबर मिलती रहती है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। अब यहाँ पर ये न्यूज़पेपर हेडिंग के ये लिखा हुआ है कि भाई इसमें 100 करोड़ का बजट तैयार किया गया। कितने? 100 करोड़ का बजट तैयार किया गया है। तो भैया युवाओं को बहुत ही बड़ा लाभ मिलने वाला है। इस लाभ का आवेदन आप भी कर सकते हैं। इसको लेकर आपको हमारे चैनल पर और भी जानकारियां मिलेंगी और अगर आप और भी कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। यहीं पर आप देखेंगे तो भाई थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो इसे थोड़ा सा बंद कर लेंगे और अब यहाँ पर हम समझेंगे भाई इसमें क्या खबर बताया जा रहा है। तो कुछ इस तरह से खबर थी और ये खबर आप पूरी खबर देख सकते हैं, काफी बड़ी खबर थी।
तो युवाओं को 5 लाख रुपए का लोन मिल सकता है बिना गारंटी के। अगर आप 5 लाख लोन का जो लेते हैं, अगर 4 वर्ष में चुका देते हैं तो आपको 10 लाख का लोन मिल सकता है। और आप 10 लाख लोन तब मिल जाएगा तो उसमें आपको कितने की छूट मिलेगी, अब यहाँ पर थोड़ा सा इसे कर लेते हैं सही। और अब यहाँ पर जब आप 10 लाख का लोन लोगे तो इसमें आपको 50% की डायरेक्ट छूट की जाएगी, यानी कि 50% की छूट मिलेगी, जिसके चलते आपको और आसानी हो जाएगी। यानी कि अगर आप 5 लाख का लोन ले रहे हैं, उसमें आप 4 साल में उसका ब्याज पूरा चुका देते हैं, अच्छे से कम ब्याज रहेगा। और अगर आप ये ऐसा करते हैं तो आपको 10 लाख रुपए का लोन मिल सकता है और उसमें आपको 50% का छूट मिलेगा, डायरेक्ट 50% छूट मिलेगा, जिससे युवाओं को कई सारे फायदे मिल सकते हैं। जिसके चलते ये योजना जो बताई जा रही है, योजना में आगे प्रस्ताव दे दिया गया है। तो अब देखना भी इसको अंदर उसको लेकर भी और कौन सी खबर आती है, जो भी खबर मुझे आएगी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैबिनेट में अन्य फैसले भी हुए हैं, जिसके चलते और भी कई सारे फैसले आए हैं, उन फैसलों को भी ऊपर चर्चा कर ले रहे हैं। यहाँ पे लिखा भी कि अब यानी कि अब आईटी सेक्टर को हाँ भाई, उद्योग का दर्ज और औद्योगिक विकास प्राधिकरण में आसानी से मिलेगी भूमि, बिजली भी औद्योगिक दौरों पे मिलेगी, तेजी से बढ़ेगा निवेश। यानी कि पहली मंजूरी तो ये कर दी गई है और 12 और बस अड्डे का पीपीपी मंडल के विकसित करने का रास्ता साफ कर दिया गया। यानी कि भाई इसमें पीपीपी मंडल से विकसित करने का रास्ता साफ, और ये सब कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है। और वहीं पर आप देखेंगे तो कई सारी चीजों का प्रस्ताव रखा गया है, और उन प्रस्तावों में से इन प्रस्तावों को भी रखा गया है कि भैया इस योजना को आगे बढ़ाया जाए, उसमें आप अपना आवेदन कर सकते हैं। इसको लेकर जो भी विषय में आप खबर पूछना चाहो, इस खबर को लेकर आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं, उसके माध्यम से मैं आपको एक खबर जरूर बताऊंगा। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर कोई भी खबर मुझे सबसे पहले मिलती है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से वो खबर सबसे पहले बताई जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताया के जाएगा, कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिख कर जाएगा। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।